अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं मैम शबनम आपको क्लास 2 का इस वक्त से शुरू करवाने लगी हूँ वर्क। इसमें आपकी सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लास 2 की इंग्लिश की बुक है। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड पब्लिशर इसका ऑक्सफोर्ड है और 3rd एडिशन है। और इस बुक का नाम है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, बुक 2 ये क्लास 2 के लिए है। इसका पहला चैप्टर हम चेक करते हैं, जिसकी आपको ट्रांसलेशन, उसकी एक्सरसाइज, एवरीथिंग आपको जो है करवाई जाएगी। इसका पेज नंबर 2 पे पहला चैप्टर है। चैप्टर का नेम देख लीजिए, फ़ायज़ाज़ बिस्किट। ठीक है, फ़ायज़ाज़ बिस्किट ये इसका लेसन का नाम है। इसके वर्ड्स टू नो यानी कि जो वोकैबलरी है, जो इसमें 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपके लिए नए होंगे, जिनको हमने पढ़ना है इसमें बार बार। वो है, सबसे पहला लफ्ज़ है रेस्टोरेंट। ठीक है, ये स्पेलिंग है। इसको बच्चों जब भी आपको स्पेलिंग आपको याद करने हो, आपने स्पेलिंग को तोड़ के पढ़ना है। तोड़ के पढ़ने से आपके स्पेलिंग भी ठीक हो जाएंगे, प्लस आपको उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपको आ जाएगा। वर्ड्स टू नो में पहला जो स्पेलिंग वर्ड्स है रेस्टोरेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट के स्पेलिंग को हम किस तरह तोड़ के पढ़ेंगे। देखें, आर ये लिखा है REST रेस्ट, REST रेस्ट, AU रेस्टू, RANT रेंट, रेस्टोरेंट। अब ये रेस्टोरेंट क्या चीज़ है? ठीक है, हमने ये पता करना है रेस्टोरेंट, व्हाट इज़ रेस्टोरेंट। इसका आसान उर्दू में इसका मीनिंग होगा होटल। ठीक है, होटल। रेस्टोरेंट मीन्स होटल उर्दू में। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको किस तरीके से इसका मीनिंग है? आ प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर, WHERE वेयर, जहाँ, पीपल, PEO PLE पीपल, पीपल का मीनिंग होता है बच्चों लोग। एक ऐसी जगह जहाँ लोग, GO गो का मीनिंग होता है जाते हैं। एंड का मीनिंग होता है और, जाते हैं। और AENNJOY जॉय, एन्जॉय, लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं। कुक्ड, COOKED कुक्ड, MEALS मील्स, कुक्ड मील्स, पके पकाए खानों का मज़ा लेते हैं। ठीक है, आ प्लेस वेयर पीपल गो एंड एन्जॉय कुक्ड मील्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते हैं और पके पकाए खानों का मज़ा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा पके पकाए खाने कहाँ मिलते हैं? होटल्स में मिलते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, हम ऑर्डर देते हैं और हमें खाना मिल जाता है। फूड कहते हैं बेटे खुराक को, जिसमें हर तरह की खुराक आती है। मील कहते हैं जो पका पकाया तैयार खाना होता है, उसको मील कहा जाता है। ठीक है, रेस्टोरेंट मीनिंग है अ प्लेस वेयर पीपल गो एंड एंजॉय कुक्ड मील्स। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है टिफ़िन कैरियर। अब टिफ़िन कैरियर को मैं आसान सी ज़ुबान में आपको बताऊं, जैसे आपका लंच बॉक्स। ठीक है, उसको टिफ़िन कैरियर भी कहते हैं। TIF टिफ़, FIN फन, टिफ़िन, CAR कार। अब इसके देखें, बास एक जो साउंड है वो आ भी होती है, एक साउंड ए भी होती है। ठीक है, डिपेंड करता है जो हमारा वर्ड्स। कैरियर, CAR कैर, RI कैरी, ERR कैरियर, टिफ़िन कैरियर। क्या लफ्ज़ है ये? टिफ़िन कैरियर, टिफ़िन कैरियर। अब इसका मीनिंग देखते हैं। आ बॉक्स, एक ऐसा डिब्बा, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, फॉर कैरिंग, CAR कैर, RYING इंग, कैरिंग ले जाने के लिए। फूड आइटम्स, FOOD फूड, ITEMS आइटम्स। अ बॉक्स यूज्ड फॉर कैरिंग फूड आइटम्स, एक ऐसा डिब्बा जिसमें हम अपने खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं कहीं पे भी। जैसे आप स्कूल आते हैं, सुबह मामा आपका उसमें ब्रेकफास्ट या लंच तैयार करके उसमें डालती हैं और आप उसको ले के आ जाते हैं। उसके 2 नाम हैं, लंच बॉक्स भी आप उसे कह सकते हैं और आप उसे टिफ़िन कैरियर भी कहेंगे। ठीक है, वर्ड्स टू नो में 2 लफ्ज़ हैं, रेस्टोरेंट एंड टिफ़िन कैरियर। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या है। ठीक है,
सबसे पहला इसमें है फ़ायज़ा। ये पिक्चर में आप चेक कीजिए, शी इज़ फ़ायज़ा, ठीक है, ये फ़ायज़ा है, दिस वन इज़ फ़ायज़ा। अब इसका हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, फ़ायज़ा, ठीक है। फ़ायज़ा इज़ अ पुअर, फ़ायज़ा एक गरीब लड़की है, ठीक है। फ़ायज़ा इज़ पुअर, फ़ायज़ा एक गरीब लड़की इसलिए कहेंगे, ज़ाहिर फ़ायज़ा तो लड़के का तो नाम नहीं होता ना, तो फ़ायज़ा इज़ पुअर, फ़ायज़ा एक गरीब लड़की है। शी इज़ हंग्री, वो बहुत भूखी है, यानी कि भूखी से मुराद है कि उसे भूख लग रही है। फ़ायज़ा एक गरीब लड़की है, फ़ायज़ा इज़ पुअर, शी इज़ हंग्री, ठीक है। हंग्री का क्या मतलब होता है, भूखा या भूखी, बॉय होगा तो भूखा होगा, गर्ल है तो भूखी है। शी इज़ हंग्री, उसको भूख लग रही है। हर टिफ़न, HER हर, TIF टिफ, FIN फिन, हर टिफ़न, कैरियर इज़ एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों खाली, उसका जो टिफ़िन कैरियर है, उसका लंच बॉक्स जो है वो खाली है, ठीक है। अब इसका दूसरा हम पढ़ते हैं, उसमें देखें ऊपर पिक्चर में गाड़ी बताई है, उसके अंदर एक बच्ची बैठी है और उसके गालिबन वाले फादर हैं और उसकी मामा भी होंगी ज़ाहिर गाड़ी में। तो अब पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। लुक, देखो, लुक अगर हम बोलते हैं तो लुक का क्या मतलब, देखो या देखिए, देखिए, THERE, देयर, एपोस्ट्रोफी S, यानी कि ये कॉमा लगा है, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, और आगे S लगा है, इसका मतलब होता है का, के, की। लुक्ड, देखिए, देयर्स द रेस्टोरेंट, देखिए वहाँ पर रेस्टोरेंट है। अब वो बच्ची जो है वो देखें हैंड का इशारा, आप देखें उसकी फिंगर का इशारा पिक्चर में आ रहा है कि देखिए वो रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब वो क्या आगे कह रहे हैं, आ कार इज़ स्टॉपिंग, गाड़ी रुकती है, एंड एंड पीपल, पीपल कहते हैं लोगों को, आर गेटिंग आउट, और उसमें से गाड़ी रुकती है और उसमें से लोग बाहर आते हैं। अ कार इज़ स्टॉपिंग, एक गाड़ी रुकती है, एंड पीपल आर गेटिंग आउट, और लोग गाड़ी में से बाहर आते हैं। अगर ये गेटिंग आउट है तो इसका मतलब बाहर आना, गेटिंग इन का मतलब होता है अंदर जाना। गाड़ी में बैठना अगर होता तो हम यहाँ क्या कहते हैं, गेटिंग इन, ठीक है। लेकिन अब ये आउट है, आउट का मतलब गाड़ी से बाहर आना। अ कार इज़ स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट, गाड़ी रुकती है और उसमें से लोग बाहर आते हैं। ये दो स्टेप्स हो गए जिसमें हमने एक में पढ़ा, पहले में पढ़ा फ़ायज़ा इज़ पुअर, फ़ायज़ा गरीब है, शी इज़ हंग्री, उसे भूख लग रही है। हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका टिफ़िन कैरियर जो है वो खाली है। फिर दूसरा हमने पढ़ा लुक, देखिए, देयर्स द रेस्टोरेंट, के वहाँ पे रेस्टोरेंट है। अ कार इज़ स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट, गाड़ी रुकती है और उसमें से लोग बाहर आते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड जो है उसमें हम देखते हैं क्या है, अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ायज़ा, वो छोटी लड़की है, वो अपने मामा का हाथ पकड़ के देखें, रेस्टोरेंट के अंदर ये जा रही है, ये आप देख रहे हैं, ये बच्ची है, इसने ये मामा का हाथ पकड़ा हुआ है और ये अंदर जा रही है, लेकिन स्टिल उसकी निगाह जो है वो फ़ायज़ा की तरफ है। आ लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ायज़ा, आ लिटिल गर्ल छोटी लड़की, लुक्स देखती है, एट फ़ायज़ा, फ़ायज़ा की तरफ, यानी कि वो छोटी बच्ची जो है वो फ़ायज़ा की तरफ देखती है। दे ऑल, वो सब, यानी वो सब कौन है, वो छोटी बेटी है, उसके मामा हैं, उसके पापा, ठीक है। ये प्लूरल है, इसमें अगर खाली वो बच्ची होती तो उसमें शी होता, लेकिन अब ये उसकी फैमिली भी है तो इसलिए दे है। दे ऑल, वो सब गो जाते हैं, इन टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में। दे ऑल गो इन टू द रेस्टोरेंट, वो सब रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं। आगे क्या हुआ, ओ आइसक्रीम, अब वो छोटी बेटी जो है वो देखती है आइसक्रीम को, ओ आइसक्रीम, खुशी का इजहार हो रहा है, ओ आइसक्रीम। अच्छा जी, क्या है, फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो, फ़ायज़ा, अब ये जो विंडो में से देख रही है ये फ़ायज़ा है, और ये वो छोटी लड़की जो गाड़ी में से उतरी थी। अब फ़ायज़ा जो है वहाँ से विंडो में से देख रही है, ठीक है, और फ़ायज़ा विंडो में से देखते कहती है, सोचती है दिल में, ओ आइसक्रीम, ओ ये तो आइसक्रीम है। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो, फ़ायज़ा विंडो में से देख रही है, ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की जो विंडो है उसमें फ़ायज़ा खड़ी है और उसमें से वो देख रही है, ठीक है।
ये आज आपका इतना लेसन काफ़ी है। अब इसमें हमने इसका रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें आपने क्या पढ़ा। इसमें लेसन का नाम था फ़ायज़ाज़ बिस्किट, फ़ायज़ा के बिस्किट। 2 लफ्ज़ इसमें जो मुश्किल जो यूज़ हुए हैं, एक लफ्ज़ है रेस्टोरेंट, दूसरा है टिफ़िन कैरियर। रेस्टोरेंट का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको, अ प्लेस वेयर पीपल गो एंड एन्जॉय कुक्ड मील्स। और टिफ़िन कैरियर का मीनिंग आपको मैंने बताया था, अ बॉक्स यूज़ फॉर कैरिंग फूड आइटम्स, ठीक है। और उसमें था फ़ायज़ा इज़ अ पुअर, फ़ायज़ा बहुत गरीब है, शी इज़ हंग्री, उसे भूख लग रही है। हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका टिफ़िन कैरियर जो है वो खाली है। फिर क्या होता है, बच्ची गाड़ी में से कहती है देखिए वो सामने रेस्टोरेंट है। आ कार इज़ स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट, गाड़ी रुकती है और उसमें से लोग बाहर आते हैं। फिर क्या होता है थर्ड में, आ लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ायज़ा, छोटी लड़की जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए फ़ायज़ा की तरफ देख रही है। दे ऑल गो इन टू रेस्टोरेंट, वो सब रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट, फ़ायज़ा जो है वो होटल की जो विंडो है, रेस्टोरेंट की जो विंडो खिड़की जो है उसमें से अंदर देख रही है। और अंदर उसे क्या नज़र आ रहा है, उसको आइसक्रीम नज़र आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें से आपको डेली लेसन मिलेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट पास कीजिए, हम आपको आपके जितने भी कोई डिफ़िकल्टीज़ होंगी उनका आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।